मुझे पता है मैं जब भी ज्वेलरी की बात करती हूँ तो मेरी फीमेल जो व्यूअर्स हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन देखिए इसमें तो मेल दर्शकों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में ज्वेलरी बढ़ेगी, ज्वेलरी की ग्रोथ होगी तो आप लोगों की एसेट्स और आप लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, है ना। तो फिर चलिए आज बात करेंगे ज्वेलरी पर। आइए बात करते हैं कि आज हम क्या क्या बात करेंगे। आज मैं आपसे ज्वेलरी की बात करूंगी। सपने में ज्वेलरी दिखे तो इसका क्या मतलब होता है, ज्वेलरी का रखरखाव कैसे करना है, ये बात बताऊंगी। आज आपको ये भी बताऊंगी कि आप खाना कैसे खाएं ताकि आप कंगाल ना हो, और एक ज़रूरी बात बताऊंगी जो है शनि व्रत से जुड़ी हुई। तो आज का शो ज़रूर देखें। जानते हैं आज का पहला महा उपाय क्या है। क्या आपको पैसे का लाभ नहीं हो रहा है? ऐसे में अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना हो सके आपको बंदरों को गुड़ चना खिलाना है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और आपका काम भी बनेगा। आइए बात करते हैं ज्वेलरी की। ये ज्वेलरी सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप ज्वेलरी रखें और ये बढ़ने लग जाएं। अब ये कैसे होगा? घर में किस डायरेक्शन में कहाँ ज्वेलरी रखनी चाहिए ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज आपके पास कितनी है, लेकिन अगर इसको बढ़ानी है तो दिशा का खास ख्याल रखें। चलिए आपको समझाती हूँ कि ज्वेलरी कहाँ रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप ज्वेलरी रखते हैं तो पैसे के अंदर लिक्विड कैश की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसा करने पर आप देखेंगे जो लोग नॉर्थ में ज्वेलरी रखते हैं उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी। अब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में ज्वेलरी रखते हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट में ज्वेलरी रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे घर का मालिक बहुत बुद्धिमान है, राइट डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों को बच्चे का भी पूरा सुख मिलता है और इनके बच्चे भी बहुत शार्प और इंटेलिजेंट होते हैं। जो लोग अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में ज्वेलरी रखते हैं, जब आप ज्वेलरी को ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आपका फेम बढ़ता है। फेम इस तरह से बढ़ता है कि सोशल सर्कल में आपकी ज्वेलरी की बात होने लग जाती है। लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको देखते हैं, आप एस्पायर करते हैं और लोगों को अपने जैसा बनने के लिए। जब आप साउथ ईस्ट में ज्वेलरी रखते हैं तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे ज्वेलरी घटना शुरू हो जाती है। ध्यान रहे, आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय दिशा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसकी मतलब वो जल्दी जल्दी खर्च होने लगेगी। कोशिश करें गोल्ड को साउथ ईस्ट में रख रहे हैं तो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखें। साउथ में अगर आप गोल्ड रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं और अगर वो नॉर्थ की तरफ खुलती है तो ये आपकी ग्रोथ की निशानी है। ये ज्वेलरी आपको प्रसिद्धि देगी, आपका नाम बढ़ाएगी, आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी। अगर आप साउथ वेस्ट में गोल्ड रखते हैं तो ना इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है, ना इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है। ये न्यूट्रल है। ये जगह जो है स्टेबिलिटी की है। यहाँ पर ज्वेलरी रखने पर आपकी ज्वेलरी काफ़ी समय तक स्टेबल रहती है। अगर आप वेस्ट में ज्वेलरी रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी ज्वेलरी बढ़ेगी ज़रूर। ये ज्वेलरी बढ़ेगी आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव्स, आपके कुलीग्स की वजह से। कुछ ना कुछ काम ऐसा बनेगा जिसकी वजह से आपकी ज्वेलरी में ग्रोथ हो। नॉर्थ वेस्ट में ज्वेलरी रखना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मून, और मून की दिशा है और हवा की डायरेक्शन यहाँ को रूल करती है। तो किसी भी चीज़ को हवा जैसे है ना, टिकती नहीं है, आती जाती है। यहाँ पर ज्वेलरी रखने पर आपकी ज्वेलरी टिकेगी नहीं, आएगी जाएगी। दो खास चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। एक तो सीढ़ियों के नीचे कभी भी ज्वेलरी या लॉकर को नहीं बनवाएं, नहीं तो आपका पैसा, आपकी ग्रोथ दब जाती है। जैसे सीढ़ियाँ भारी होती है ना, तो ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी चीज़, ऐसी जगह तिजोरी मत रखें जहाँ सामने बिल्कुल टॉयलेट की सीट दिखती हो। दरवाज़ा खुला और टॉयलेट की सीट के सामने अगर तिजोरी है तो ऐसे में भी पैसा और एसेट्स फ्लश होने लगते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान दें। अब बात करेंगे आज के दूसरे महा उपाय की। क्या नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं आप? बाजार से सुरमे की शीशी खरीदिए। खरीदने के बाद ये लगभग इतना हो, इसको किसी खाली जगह में जाकर ज़मीन में गाड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा जिस लकड़ी से आप खोदेंगे ज़मीन को, उस लकड़ी को भी गाड़ने के बाद वहीं छोड़ाइएगा। प्रमोशन तय समझिए। आइए बात करते हैं ज्वेलरी की, लेकिन अब असलियत की नहीं, सपने की। अगर आपको सपने में गोल्ड दिखता है, ज्वेलरी दिखती है, कौन से आभूषण दिखते हैं, इसका क्या मतलब है, चलिए आपको डिटेल से बताती हूँ। अगर आपको या आपके अपने को कोई ऐसा सपना आए तो कम से कम आपको पता तो हो कि इसका मतलब क्या है। अगर आप सपने में किसी को ज्वेलरी पहने हुए देखते हैं, मतलब अगर आपको दिखता है कि किसी ने सपने में ज्वेलरी पहनी है लेकिन कान का झुमका अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब आपको गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर आप सपने में किसी को देखते हैं कि आप उसको ज्वेलरी दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। अगर आप सपने में देखते हैं कि किसी से ज्वेलरी ले रहे हैं और वो इंसान तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। अगर आप सपने में देखते हैं कि सोना कहीं पड़ा हुआ है तो ये कोई अचानक झटका, कोई अचानक नुकसान का भी अंदेशा कर सकती है।
अगर आप सपने में किसी न्यूली मैरिड वुमन को बहुत खूबसूरत से तैयार होकर सोना पहने हुए देखें तो इसका मतलब कहीं कोई क्विक गेन्स आपके साथ में होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझिए। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपकी ज्वेलरी गिरवी पड़ी हुई है, इसका मतलब कोई ऐसा नुकसान ऐसे सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपको बड़ा झटका लगे, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखते हैं सपने में कि कोई आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई काम में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप सपने में चांदी के आभूषण देखते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, इसका मतलब कहीं कोई नुकसान होने वाला है। सपने में अगर कुंवारी लड़की गोल्ड देखे या गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हुए खुद को देखे तो शादी के चांसेस बन सकते हैं, इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर सपने में आप हीरा या हीरे से जुड़ा कोई आभूषण देखते हैं तो इसका मतलब आपकी शादी किसी बड़े घर में होने वाली है, ये बहुत अच्छा साइन है। देखिए, शादी से रिलेटेड भी दो इसमें चीज़ें कही जाती हैं। अगर आप सपने में सिर्फ ज्वेलरी देख रहे हैं, खासतौर पे अनमैरिड लड़की अगर सपने में ज्वेलरी देख रही है तो उसके हस्बैंड की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब ऐसे लड़के से शादी नहीं होगी जो बहुत ग्रोइंग हो। लेकिन अगर सपने में ज्वेलरी रखी हुई नहीं, पहनते हुए दिख जाए उसको कि मैं पहन रही हूँ या कोई और पहन रहा है, तो इसका मतलब उसकी शादी बड़े घर में हो गई। चलिए अब मैं आपके मतलब की बात करती हूँ। ज्वेलरी हम सब लेडीज़ के मन के कितने करीब होती है, लेकिन क्या इसको रखने का सही सलीका, सही तरीका आपको आता है? अगर नहीं आता तो आपको बताऊंगी कि कैसे ज्वेलरी रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो, आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट आए, आपकी ज्वेलरी सालों साल चले और आपके बच्चों के भी काम आए। तो चलिए सबसे पहले टिप की बात करते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी के रिलेटेड एक ज़रूरी बात समझिए। सबसे पहले बताइए कि ज्वेलरी को आप रखते कैसे हैं। देखिए, ज्वेलर के पास बहुत इजीली जिप लॉक वाले पैकेट मिलते हैं, गुलाबी वाला पेपर मिलता है। ज्वेलरी को आप पिंक पेपर में लपेट के रखिए या जिप लॉक में करके रखिए, इससे आपकी ज्वेलरी सालों साल तक नई बनी रहेगी। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि अगर आपके पास मोती हैं, दूसरे एमरल्ड्स हैं, रूबीज़ हैं, गोल्ड है, डायमंड है, सबकी ज्वेलरी को एक साथ नहीं रखें। ज्वेलरी को हमेशा अलग अलग करके रखते हैं। जितना इसको अच्छे से रखेंगे उतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी और शाइन अच्छी रहेगी। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप ज्वेलरी पहनते हैं, इसके ऊपर परफ्यूम, कॉस्मेटिक कुछ भी लगता है तो ज्वेलरी की शाइन खो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे पुराना और नकली पहना है आपने। जब बॉडी पर बॉडी लोशन, परफ्यूम, इत्र कुछ भी लगाते हैं तो उसके काफ़ी देर बाद आपको ज्वेलरी पहननी चाहिए ताकि उसका कोई इम्पैक्ट आपकी ज्वेलरी को ख़राब करने के लिए ना पड़े। अब एक ज़रूरी बात समझिए, अगर आप ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी को लगातार महीने में एक बार साफ़ करते हैं, जैसे जो नॉर्मल इयररिंग्स पहने हैं, रिंग्स पहने हैं, तो टूथब्रश पे थोड़ा सा कोलगेट पाउडर लगाकर एक साफ़ टूथब्रश रखिए जिससे इसको क्लीन करके वापस पहन लिया। या फिर अगर आप हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा अमोनिया डालकर और साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे तो भी आपकी ज्वेलरी एकदम चमक उठेगी। अगर आप पर्ल्स, कोरल्स इनको बहुत शौक से पहनते हैं तो साल 2 साल बाद इनको दोबारा बंधवा लिया कीजिए, क्योंकि कई बार ये स्वेट से या अपने आप ढीले हो जाते हैं, अपनी शाइन भी खो देते हैं और जल्दी टूट भी सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं? ऐसे में क्या करें? किसी शुभ दिन मंदिर में जाकर 5 पीपल के पत्ते वहाँ पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको पीपल के पत्तों पर लाल चंदन से या नॉर्मल चंदन से राम राम लिखिए। कोशिश करें पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर हनुमान जी के आगे चढ़ा दें। इसके बाद आपको पीपल के पत्तों को वहाँ पर रखकर थोड़ी देर मंत्र जाप भी करना है। ऐसा रेगुलरली कीजिए और महीने में एक बार ज़रूर कीजिए, आपको लाभ होगा। जब आप पत्ते पर राम राम लिखेंगे और चढ़ाएंगे तो आपको मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीम व्यापार विद्धि नमः। आइए बात करते हैं ज्वेलरी से हटकर आपके घर की। जी हाँ, आप ज्वेलरी को कितना संभाल के रखते हैं, लेकिन अगर आप ज्वेलरी जैसे फालतू सामान को संभाल कर रखते हैं तो ये आपका फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, चलिए समझाती हूँ। अगर आपके घर में टूटे फूटे शोपीस, टूटी फूटी क्रॉकरी पड़ी है तो ये घर के लोगों में प्यार में जो है दरार डाल देती है। लोग अपनी छत पर बहुत कचरा रखते हैं। अगर आप अपनी छत पर कचरा रखते हैं तो छत यानी कि आपका हेड है ना, घर की छत मतलब घर का सिर, और घर का सिर मतलब आपका सिर। तो आपके सिर पर हमेशा स्ट्रेस रहेगा, अननेसेसरी टेंशन, बहुत सारी बॉदरेशंस आपको रहेगी। अगर आप सीढ़ियों के नीचे कबाड़ कचरा रखते हैं तो आपकी ग्रोथ में बहुत रुकावट आएगी। सीढ़ियाँ मतलब ऊपर जाने का रास्ता। तो अगर आपकी ऊपर जाने के रास्ते में ग्रोथ में ऑब्स्टिकल है तो अपनी सीढ़ियों के नीचे का कचरा हटाइए। अपने घर पर अगर पुराने मोबाइल फ़ोन्स, टूटे फूटे फ़ोन, टूटे फूटे कैमरास, टूटे फूटे इलेक्ट्रिकल सामान को अगर आप रखते हैं तो आपके घर के आसपास के लोगों के साथ आपकी कम बननी शुरू हो जाएगी। आपकी रिश्तेदारी में आपकी खटपट होने लगेगी। अपने घर से फालतू इलेक्ट्रॉनिक्स को हटाने पर राहु का पॉजिटिव इफेक्ट देखने
देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने घर पे पुराने जूते चप्पल रखते हैं तो इससे शनि खराब होता है, और जब शनि खराब होता है तो आपके काम में डिसिप्लिन नहीं होता, और जब काम में डिसिप्लिन नहीं होता तो काम में डिलेज होते हैं। इसीलिए पुराने जूते चप्पल किसी गरीब को दान करें जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है या जिन्हें आप पहनते नहीं हैं। ठीक इसी तरीके से घर पे पुराने कपड़े रखने से भी शुक्र खराब होता है, और जब शुक्र खराब होता है तो लाइफ में कंफर्ट और प्लेजर नहीं मिलता। इसलिए जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो किसी गरीब को दान में दीजिए। आपके घर की अलमारी कैसे सेटअप है ये बताती है कि आपका माइंड कैसे करता है काम। अगर आपकी अलमारी ठूसी हुई है तो आपका दिमाग भी जो है आइडिया से ठूसा रहेगा, आउटपुट नहीं मिलेगी। जैसे आपको अपनी अलमारी से कपड़े खोजने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अपनी अलमारी को साफ़ सुथरा, क्लीन और बिल्कुल अच्छे से लगवा कर रखिए। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आप व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं? ऐसे में क्या करें, 100 ग्राम चावल ले लें। ये जो चावल है इन्हें अक्षत बोला जाता है, क्योंकि अगर ये टूटे नहीं होते तो इन्हें लीजिए और लाल रंग की रौली का एक पेस्ट या हम बोलें एक लिक्विड तैयार कर लीजिए। इसके बाद चावल को इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद चावल को जब निकाल लेंगे तो चावल लाल रंग के हो जाएंगे। ये चावल जब सूख जाएं तो माँ लक्ष्मी के आगे जाकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाइए, उनकी मूर्ति के आगे। वहाँ पर खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ कीजिए। थोड़े से चावल घर वापस ले आइए और तिजोरी में रखिए और देखिए ग्रोथ कैसी होती है। ज्वेलरी रखना ही नहीं, ज्वेलरी के साथ साथ खाना खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन किस दिशा में देखकर खाना खाते हैं, किस तरफ मुंह होता है, इससे भी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए आपको समझाती हूँ। पहले तो कुछ खाना खाने के नियम समझिए। एक बार बैठकर तरीके से खाने को बैठ के खाइए। देखिए हम सब इतनी भाग दौड़ कामकाज क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि तसल्ली से आदमी खा सके। अगर आप खाने की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो खाना आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। एक बार बैठ के टिक के खाना खाइए। झूठा भोजन ना किसी को खाइए ना किसी को खिलाइए। झूठा खिलाना हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जब आप खाना खाने बैठें तो तसल्ली से बैठें और अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठें। जितना आप खाना हाथ से खाएंगे उतना इजीली डाइजेस्टिव जूसेस आपके स्टमक में बनेंगे। तो सिर्फ चम्मच ही नहीं, कभी कभी हाथ से भी खाया करें। अब एक ज़रूरी बात, किस तरफ मुँह करके खाएँ। अगर आप ईस्ट की तरफ मुँह करके खाते हैं तो आप सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक सोशल कनेक्शन आपका बढ़ता है। ईस्ट की तरफ खाना खाने पर आयु भी लंबी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। वेस्ट की तरफ अगर आप मुंह करके खाना खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आपके पब्लिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉर्थ की तरफ खाना खाने पर एक तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, आप ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं, चीज़ों को अच्छे से सोच पाते हैं। और साउथ की तरफ मुँह करके खाना खाने पर आपकी ज़िंदगी में प्रसिद्धि बढ़ती है। तो खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन कैसे खाएँ ताकि हमारे मन, शरीर और किस्मत सबको रिजल्ट मिले। क्योंकि आज मैंने शनि के व्रत की बात बताई तो चलिए आपको एक खास चीज़ बताती हूँ। लोहे की ज्वेलरी जो है ये शनिदेव से जुड़ी हुई है। तो लोहे की ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं, कई बार होता है ना लोग जंग ज्वेलरी पहनते हैं, लोहे की ज्वेलरी पहनते हैं, ये नहीं पहनना चाहिए। इससे आप शनि को अपने गले यानी कि लगन में, फर्स्ट हाउस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कोशिश करें लोहे की ज्वेलरी को हमेशा अवॉइड करें। फेसबुक पर अनीता जी ने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो घर में बरकत के उपाय जानना चाहती हैं। घर में अगर बरकत लाना है तो जैसे मैंने आपको आज बताया, तिजोरी की डायरेक्शन को बिल्कुल ठीक रखें। दूसरी चीज़ बरकत के लिए आप अपने घर में कर सकती हैं, और वो ये करना है आपको कि अपने घर में सुबह उठते ही गंगा जल को सब तरफ ज़रूर छिड़कें। चलिए अब बात करते हैं आपके कल, आपके फ्यूचर की। क्या करें अपने कल को सुधारने के लिए? अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग कल एक खास काम करेंगे, वो ये कि कल आप थोड़ा सा गुड़ किसी गरीब ज़रूरतमंद को देंगे। लक साथ दे रहा है आपका कल 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल के दिन दही किसी गरीब को दान करेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 72%। मिथुन राशि वाले लोग, आप लोग कल दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 49%। कर्क राशि वाले लोग, कल आप हो सके तो सुबह सूरज को अर्घ ज़रूर दें। लक साथ दे रहा है आपका कल 61%। आइए बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि वाले लोग, कल के दिन आपको 2 काम करने हैं। एक, आपको रात में सोने से पहले पैर धोकर अच्छे से पैरों को क्लीन कर पोंछ कर फिर सोना है। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 54%। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि वाले लोग कल घड़ी को सीधे हाथ में पहनकर फिर काम पर जाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 69%। तुला राशि वाले लोग, कल के दिन मिश्री खाकर घर से निकलना है आपको।
भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 75%। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। वृश्चिक राशि वाले लोग कल हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर घर से निकलेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 80%। अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। धनु राशि वाले लोग कल विष्णु जी का नाम लेकर उनको प्रणाम कर कर घर से निकलेंगे। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल के दिन 77%। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि वाले लोग कल चींटियों को आटा ज़रूर देंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 81%। कुंभ राशि वाले लोग कल के दिन किसी गरीब को पानी का दान ज़रूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 58%। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों की। कल के दिन लाल चीज़ अपने साथ ज़रूर रखिए, चाहे कपड़ा, चाहे किसी तरह से रेड फ्रूट। लक साथ दे रहा है कल के दिन आपका 89%। आइए बात करते हैं पांचवें और आखिरी महा उपाय की। क्या आप अपने काम में सफलता चाहते हैं? ऐसे में आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जाना है ट्यूसडे को और एक लौंग, 4 लौंग के साथ साथ एक नींबू चढ़ा कर आना है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा।